मंगलाचरण में आचार्य गुरुवर द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति का पद्यानुवाद आपके सामने पढ़ा गया और निश्चित ही हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। छूटूं भववन भ्रमणों से। क्या कहा? छूटूं भववन भ्रमणों से, अर्थात संसार रूपी वन में जो यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है उसका भव भ्रमण छूट जाए। हे भगवान, इस संसार में मेरा जो परिभ्रमण है वो छूटना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए भक्ति का? संसार का भ्रमण हमारा छूट जाए, ये मूल उद्देश्य है। और जब हम उत्कृष्ट उद्देश्य को लेके चलते हैं तो शेष वस्तुएं हमें स्वयमेव उपलब्ध हो जाती हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, देवादि देव चरणम परिचरणम नित्य आदृते। क्यों? काम दुही काम दाहिनी। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कैसी होती है तो मन वांछित फल को देने वाली है और काम दाहिनी और हमारी इच्छाओं को नष्ट करने वाली है। आज व्यक्ति के जीवन में यदि कहीं असंतोष है, कहीं दुख है, आकुलता है, तो इसके दो ही कारण हैं। पहला कारण है हमारी अनंत इच्छाएं। सुन रहे हैं आप लोग? इच्छाएं कितनी हैं हमारी? कोई अंत नहीं है। और जब तक इच्छाएं बढ़ती रहेंगी तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति का मार्ग मिलने वाला। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने भी पूज्य समय सार ग्रंथ में लिखा है, अपरिग्रहो अनिच्छो। अपरिग्रही कौन है? जिसके पास किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। और काम दाहिनी, तो जो हमारी अनंत इच्छाएं हैं, तृष्णा जिसे कहते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा अवस। तृष्णा किसे कहते हैं? AND एंड, और जो है हमें उसमें संतोष नहीं, किंतु और की जो हमारी इच्छा है ना, यही हमें सबसे ज़्यादा दुखी करती। जो वस्त्र हमारे पास हैं, जो साधन हमारे पास है, जो बाहरी संयोग हमारे पास है, उसमें हमें संतोष नहीं है, किंतु और इससे अच्छा हमें मिले। पड़ोसी के पास क्या है ये हम देख के ज़्यादा दुखी होते हैं। नहीं, हमारे पास जो है अगर हमें उसमें संतोष हो जाए तो ध्यान रखना, दुख का सबसे बड़ा कारण दूर हो जाएगा। एक मंत्र, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। क्या कहा? जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। तो एक कारण बताया काम दाहिनी, दूसरा कहा काम दुही, मन वांछित फल को देने वाली जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। आप भक्ति करके तो देखिए। जब सौधर्मिंद्र आदि अपने पूरे परिवार चतुर्निकाय के देव ने अष्टानिक पर्वों में अपने स्वर्गीय वैभव को छोड़कर इस मर्तलोक पर आकर के, मनुष्य लोक में आकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सोचो क्या कुछ नहीं मिलता होगा। अच्छे हृदय से की गई जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति का कारण बन सकती है, तो सांसारिक सुख तो स्वयमेव मिल सकते हैं। और अभी अपन पूज्य महाराज जी से सुनेंगे। कल या चर्चा एक सामने आपके रखी थी, किस अनुष्ठान नंदीश्वर महापर्व में, अष्टानिका पर्व में प्रायः सिद्धचक्र महामंडल विधान की एक संयोजना सभी लोग करते हैं, उत्साह से सिद्धों की आराधना करते हैं। और इसके पीछे एक घटना प्रसिद्ध हो गई कि वह जो सुर सुंदरी और मैना सुंदरी दो बहनें थीं और उनके पिता ने उनसे कहा था, अपने भविष्य के लिए आप स्वयं अपना निर्णय बताएं। किसको आप अपना पति मानना चाहते हैं, जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, आप बताएं, हम करने को तैयार हैं। मैना सुंदरी ने मना कर दिया।
पिताजी मुझे तो वो शिक्षा वो संस्कार मिले हैं कि मैं कभी भी अपने होने वाले पति का चयन स्वयं नहीं करूंगी। और जब पिता ने बार बार उससे कहा फिर भी बेटी ने मना कर दिया और आखिर पिता ने उस बेटी का विवाह एक कूड़ी के साथ निश्चित कर दिया, तो भी आखिर वो बेटी के मन में कैसी वो दृढ़ श्रद्धा और विश्वास था, आखिर वो क्या आस्था थी कि उसने अपने पिता के कहने पर कूड़ी पति को स्वीकार कर लिया, किंतु उसने किसी प्रकार से मना नहीं किया। हम तो यही जानना चाहते पूज्य श्री से कि जैसी वो मैना सुंदरी के भीतर कैसे वो आस्था जगी, कैसे वो जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति जगी कि 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया श्रीपाल सहित, और वो बेटी को कैसे अपने माता पिता के ऊपर इतना विश्वास जमा कि कोड़ी पति दिया तो भी उसने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। ऐसा ही कुछ उपदेश आप आज दें जिससे कि हमारे यहाँ पर समाज में जो बेटा बेटी हैं उनकी श्रद्धा अपने माता पिता पर जगे, और माता पिता आज के माता पिता को इतने क्रूर मतलब ऐसे नहीं हो सकते कि अपने बेटा बेटी का विवाह इस तरह कर दें। वो घटना आज हमारे बेटा बेटी को प्रेरणास्पद बने और आपका उपदेश हम सबके लिए मंगलकारी हो। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य श्री उपदेश देके हम उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्यवन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन चरणार बिंद में है कोटिशा नमोस्तु पूर्वक मंगल आशीर् वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक श्री नमीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। अभी महाराज श्री ने चुनाव की बात की और अभी चुनाव ऐसे भी घोषित हो गया है, तो चुनाव की चर्चाएं और सरगर्मियां सब तरफ है। आज मैं बात चुनाव की करना चाहता हूँ। महाभारत युग की बात मुझे याद आ रही है, जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तय हुआ कि श्री कृष्ण किसके साथ रहेंगे, इसका फैसला श्री कृष्ण स्वयं करेंगे और अगले दिन सुबह करना है। वो पांडवों के पक्ष में रहेंगे या कौरवों के। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, वो जाके श्री कृष्ण के सिर के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर पहुंचे, वो श्री कृष्ण के चरणों में खड़े होकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण की आंखें खुली, पहली नजर युधिष्ठिर पर पड़ी। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम आ गए? बोले जी। दुर्योधन ने कहा, हम भी आए, हम पहले आए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम पहले आए, अच्छी बात, पर मेरी दृष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी है, इसलिए पहला अवसर मैं युधिष्ठिर को दूंगा। और मैंने तय किया है, एक और मेरी 11 अक्षौहिणी सेना होगी और दूसरी ओर निहत्था मैं होऊंगा। युधिष्ठिर बोलो, तुम किसे मांगना चाहते हो? दुर्योधन घबराया, कहीं 11 अक्षौहिणी सेना न मांग ले। पर युधिष्ठिर जी ने अत्यंत नम्रता और दृढ़ता के साथ कहा, प्रभु हमें आपकी अक्षौहिणी सेना से कोई प्रयोजन नहीं, निहत्थे ही सही, हमें आप चाहिए।
दुर्योधन ने एक पल गंवाए बिना तपाक से ताली बजाकर कहा, फिर 11 अक्षौणी सेना मेरी। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। चुनाव हो गया। अब परिणाम हम सबको पता है। 18 दिन के महाभारत के बाद क्या हुआ है ना। मुझे इसमें एक बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ दिखता है। हमारे जीवन में भी जब कभी चुनाव का प्रसंग आता है तो प्राय लोग दुर्योधन जैसी चूक कर देते हैं। किसे चुनना है हमें यह तय करना है। श्री कृष्ण है हमारे भीतर के परमार्थ, और 11 अक्षौणी सेना क्या है? विषय, भोग, अर्थ, पदार्थ, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। यही 11 अक्षौणी सेना है। और श्री कृष्ण है हमारे भीतर की आत्मा। तुम अपनी आत्मा को चुनते हो या इंद्रिय विषयों को चुनते हो? तय है, जो युधिष्ठिर की तरह अपने आत्मा को चुनता है, परमार्थ को चुनता है, वो जीवन के महाभारत में जीत जाता है। और जो दुर्योधन की तरह पदार्थ को चुनता है, वो हार जाता है। अभी महाराज श्री ने बहुत ही उत्तम प्रसंग उपस्थित किया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की प्रसिद्धि जैन परंपरा में बहुत अधिक है, और जहाँ भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जाता है तो ये पंक्तियाँ दोहराई जाती हैं। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से, प्राणी फल पायो मैना रानी। बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन मैना सुंदरी ने, मैना रानी ने सिद्ध चक्र का फल कैसे पाया? वो सिद्ध चक्र के विधान से फल नहीं पाई, अपनी श्रद्धा से पाई। हम किसको चुनते हैं ये हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है, हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाए। पहली बात, अगर श्रद्धा हमारी नहीं जगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान की कितनी भी पूजा करो, भगवान की शरण में कितनी भी बातें करो, लेकिन उसका अर्थ तब तक नहीं जब तक तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं। एक भगत भगवान के सामने गुहार कर रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से बात गुनगुना रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। कहते भगवान प्रकट हुए और एक चाटा खींच के दिए। वो शक पका गया कि भगवान से प्रार्थना कर रहे लॉटरी खोलने की, और भगवान ने चाटा दिया। प्रभु मेरा गुनाह क्या? बोले पगले, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तो मैं तैयार हूं, 1 रुपया का टिकट तो दिखा। अरे 1 रुपया का टिकट कटाओगे तभी 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी। तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं, लॉटरी चाहिए। बिना टिकट के लॉटरी क्या होगी? चाटा ही मिलेगा। अपने हृदय में श्रद्धा के 1 रुपया का टिकट खटाओ, मुक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी। हृदय में श्रद्धा, और श्रद्धा केवल भगवान पर नहीं, जिनके साथ जिन मत पर भी होनी चाहिए। अगर तुम जैन हो, अपने आप को जैन कहते हो, जिनेंद्र भगवान के सच्चे अनुयायी मानते हो, तो जिनेंद्र भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखो
और जब भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो भगवान की वाणी पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान की वाणी पर श्रद्धा होगी तो तुम वही करोगे जो भगवान ने कहा है। कदाचित भगवान ने जो कहा वो न कर पाओ तो भी चलेगा, पर उन्होंने जिसका निषेध किया वह करो तो कभी नहीं चलेगा। अपनी श्रद्धा को पक्की बनाओ। आप सब अपने आप को धर्म श्रद्धालु मानते हो? भगवान के बड़े श्रद्धालु कहलाते हो, कहलाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और रोज सुबह से भगवान की पूजा भक्ति भी करते हो, बिना श्रद्धा के तो होगी नहीं। लेकिन अपनी श्रद्धा को टटोल कर देखो, भगवान को तो मानते हो, भगवान की कितनी मानते हो? बोलो। जो भगवान को माने, भगवान की ना माने, उसकी श्रद्धा कितनी प्रतिशत सही होगी? हृदय में वो श्रद्धा जगाओ। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो उन्हीं बातों को मानूंगा जो भगवान मानते हैं। कदाचित उसमें चूक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका भगवान ने निषेध किया है उसको तो अपने जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं दूंगा। है तैयारी आपकी? सड़क चलते हैं, ग्रीन सिग्नल हो, गाड़ी रोक दो, चलेगा, आगे ना बढ़ाओ, चलेगा। लेकिन रेड लाइट हो और गाड़ी आगे बढ़ाओ तो बोलो क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट और चालान। आजकल तो बहुत हेवी चालान हो गया। हमने सुना कितना 2000 सीधे कटता है। चालान भी कटेगा ऑनलाइन, है ना, और एक्सीडेंट भी होगा। इसलिए आप लोग बहुत समझदार हो, रेड लाइट देखते हुए भी, न चाहते हुए भी गाड़ी रोक देते हो। तो हमारे लिए भगवान ने भी दोनों तरह के सिग्नल की व्यवस्था कर रखी है। एक ग्रीन सिग्नल है धर्म पथ पर आगे बढ़ने का, और रेड सिग्नल है अधर्म से बचने का। तुम धर्म पथ पर आगे बढ़ो, अच्छी बात है, ना बढ़ पाओ तो भी चलेगा। ठीक है, ग्रीन सिग्नल गाड़ी आगे नहीं बढ़ाए, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, न चालान होगा न दुर्घटना। लेकिन अधर्म की तरफ चले गए तो जीवन को पतन से नहीं बचा सकोगे। अपने जीवन के पतन को रोकना है तो चेतना जगानी होगी। आज जिस तरह की उच्छृंखलता और उसके परिणाम स्वरूप पथ भ्रष्टता या दिग्मूढ़ता प्रकट हो रही है, वो केवल इसलिए हो रही है कि अंतर हृदय में जैसी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए उसका अभाव है। बच्चे में ये श्रद्धा जगाने की आवश्यकता है, कूट कूट करके भरनी चाहिए, ताकि वह भगवान की वाणी के विरुद्ध सोच भी न सके। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता। आपको गुरु वचन जो मिलते हैं ये हम लोग अपने मन से नहीं बोलते, हमें तो भगवान की वाणी से जो प्रसाद मिला है उसका ही अंश आप लोगों को लुटाते हैं। गुरु कृपा से हमें मिला, हम आपको दे रहे। आपको चाहिए कि आप उस पर अमल करें और जीवन को सफल बनाएं। इसलिए संस्कारों को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। मैना सुंदरी के हृदय में वही श्रद्धा थी। नतीजा, उसने अपने कोढ़ी पति को स्वीकारा, पर उसने
पति को स्वीकारा, कोढ़ी को नहीं। लोक की दृष्टि में वो कोढ़ी होगा, उसकी दृष्टि में तो वह उसका पति था, और केवल पति नहीं था, पति परमेश्वर था। और उसने अपनी पति पारायणता व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी पति की सेवा की, और अपनी श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण के बल पर कोढ़ी को भी कामदेव बना दिया। ये आदर्श है हमारे पास। आजकल अगर किसी का पति ऐसा हो जाए तो पत्नियां पहले किनारा काटती है। एक व्यक्ति को उसकी धर्मपत्नी और बेटे ने इसलिए छोड़ दिया कि उसका पति ज्यादातर बीमार रहता है, कौन सेवा करे। ये आज का कलयुग है। शादी हुए 17 वर्ष हो गए, 17 वर्ष में माँ बेटे ने पति और पिता को छोड़ दिया। ये कैसी विकृत मानसिकता का उदाहरण है। लेकिन आज के इस युग में भी मैंने आधुनिक मैना सुंदरी को भी देखा है। आधुनिक मैना सुंदरी, एक लड़की का विवाह तय हुआ, माता पिता ने अच्छे से विचार करके एक युवक से विवाह तय किया। लड़का एक अच्छे परिवार का, संस्कारित था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा पैकेज वाला था। चूंकि वो विदेश में था, आने में उसे 6 महीने का विलंब था। सगाई हो गई। सगाई के 2-2.5 महीने बीते। लड़के को एक बीमारी हुई, उसका प्रोटीन लॉस होने लगा। जांच करने पर मालूम पड़ा कि उसकी किडनी अफेक्टेड है। क्रिएटिनिन जो है 8.5 से ऊपर चला गया। लड़के को जैसे पता चला, उसने सबसे पहले लड़की को खबर की कि मेरी किडनी अभी पूरी तरह खराब हो गई है, अब मेरे भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना रास्ता देख लो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करके अपराधी नहीं बनना चाहता। लड़की ने पूरी बात सुने बिना कहा कि अब ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता। मैंने आपको अपने पति के रूप में वरा है, तो इस जीवन में केवल आप और आप ही मेरे पति होगे। लड़के ने कहा मेरे जीवन पर खतरा है। बोले ये अगर विवाह के बाद हो जाता तो क्या होता? जो बात सगाई के बाद घटी, यदि वही बात विवाह के बाद हो जाती तो क्या होता? लड़के ने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की। उसने अपने माँ बाप को बोला कि मैंने ऐसे बात की, और फिर लड़की के माता पिता तक बात पहुंचाई गई कि आप लोग अपनी बेटी को समझा लीजिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लड़की को उसके पूरे परिवार के लोगों ने बहुत समझाया। लड़की मानने को तैयार नहीं। उसने कहा नहीं, मेरा इस जीवन में अब कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। मैंने यही जाना है, जो संयोग होना होगा वही होगा। कल दूसरी शादी भी कर लूँ तो वो जिंदा भी रहेगा, बचेगा, कितने दिन मेरे साथ रहेगा कौन जानता है। मैं उन्हें ही स्वीकार करूँगी और उनके स्वास्थ्य की रोज मंगल भावना भाऊंगी। उसने भगवान की आराधना शुरू की और कहा कि मेरा विवाह तो अब उसी से होगा। लड़का भी कम नहीं था। उसने कहा ठीक है,
अगर तुम इस बात के लिए अड़ी हो तो मैं भी ठीक हूँ। जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं होऊंगा विवाह नहीं करूँगा। विवाह तभी करूँगा जब पूरी तरह स्वस्थ होऊंगा। मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये घटना है, 2011-12 की बात। पूरी तरह स्वस्थ होऊंगा तभी करूँगा। और संयोग उसने चिकित्सा कराई, उसका पुण्य जगा, वो ठीक हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे, वो ठीक हो गया। और जब डॉक्टरों के द्वारा हरी झंडी मिली, लगभग 1.5-2 वर्ष बीत गए, उसके बाद विवाह हुआ। आज दोनों बड़े आनंद से हैं, 2 बच्चे भी हो गए। मैं इसे आधुनिक युग की मैना सुंदरी ही कहूंगा। वो क्यों हुआ? उसकी श्रद्धा थी, उसके अंदर समझ थी। जब तक मनुष्य के हृदय में सच्ची श्रद्धा और समझ विकसित नहीं होती, तब तक व्यक्ति सही रास्ते को चुन नहीं सकता। हम सही रास्ता चुनें, अपनी श्रद्धा को, अपनी समझ को, अपनी संवेदना को और अपनी भावना को हम हमेशा सही बनाकर रखने की कोशिश करें, जिसकी आज बहुत अधिक ज़रूरत है। आज के समय में जिस तरह की शिक्षाएं हैं और आसपास का जो वातावरण है, वो सबको उल्टी बात सिखाने की है। उल्टी बातें सिखाई जाती है, उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, सही रास्ता कम दिखाया जाता है। हमें इन बातों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। आप लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बोलो। सिद्ध चक्र विधान किस लिए कर रहे हो? सिद्धों की आराधना के लिए। तो सिद्धों की आराधना किस लिए कर रहे हो? सिद्धि पाने के लिए, है ना। मैं आप सबसे कहता हूं, सिद्ध चक्र करोगे, सिद्धि तो आज मिलने वाली नहीं है। मिलेगी क्या? तो सिद्धि पाने के लिए विधान करने का क्या मतलब जो मिलेगी नहीं? मिलने वाली है क्या? तो महाराज आप पहले बता देते तो हम का इतना खर्चा करते हैं, झमेला ही खत्म। तो सिद्धि पाने के लिए सिद्ध चक्र विधान नहीं करो। पर मैं आपसे बताऊं, सिद्ध चक्र विधान करने से सिद्धि भले न मिले, शुद्धि जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? शुद्धि। अपने अंतरंग की शुद्धि को प्राप्त करोगे तभी सिद्धि मिलेगी। तो मेरी शुद्धि हो, मेरे आचार में शुद्धि हो, मेरे विचार में शुद्धि हो, मेरे व्यवहार में शुद्धि हो और मेरे व्यापार में शुद्धि हो। किस में शुद्धि? आचार, विचार, व्यवहार और व्यापार। बस यही प्रार्थना करना। ये चारों शुद्धि आ गई तो जीवन तर गया। और इन सब के लिए सबसे पहली जरूरत है श्रद्धा। पदार्थ की तरफ मत भागो, परमार्थ में अपनी बुद्धि को नियोजित करो, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। आप लोग सिद्ध चक्र विधान बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं। हमसे शुरू से आग्रह कर रहे थे, हमने कहा हमारी गाड़ी तो अभी दुरंतो है, बीच में रुकने वाली नहीं है। आप लोगों का महासौभाग्य कि महाराज लोगों का सानिध्य आपको मिल गया।
हमने महाराजों से कहा, महाराज जी इन लोगों की भावना बड़ी प्रबल है, अगर आप कर लो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हमारी हो जाएगी। और ये बहुत भव्यता के साथ विधान आप लोग कर रहे हो। आज चौथा दिन हो गया, आधा काम अच्छा काम आधा हो गया तो पूरा अपने आप हो जाता है। हमसे आग्रह कर रहे हो, पर आप सबको पता है हम लोगों की गाड़ी किधर जा रही है? कुंडलपुर। महाराज को भी वहीं पहुंचना है, पर हमें थोड़ा पहले पहुंचना है। कुंडलपुर महामहोत्सव का, कुंडलपुर में जो एक महामहोत्सव होना है, परम पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में ये पहला महामहोत्सव होगा और ऐतिहासिक महामहोत्सव होगा। हमारी गुरु परंपरा को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए और गुरुवर की विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक महाअनुष्ठान वहाँ होगा। महाराज कब होगा? बड़ी चर्चा है बंधुओं। कल दिन भर की आपसी विचार विमर्श के बाद संघ के बड़े महाराज पूज्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज और सुधा सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज, सभी निर्यापक मुनियों के साथ चर्चा, अभय सागर जी, संभव सागर जी, अन्य प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, सब उसमें शामिल थे, नियम सागर जी, सब इन सब से आपस में विमर्श करने के उपरांत और अन्य संघस्थ मुनिजनों से विमर्श करने के उपरांत ये सुनिश्चित हुआ है कि आगामी 16 अप्रैल को महामहोत्सव होगा। ये 16 अप्रैल की तारीख पक्की है और यही अधिकृत तारीख है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना। मैंने आप लोगों से कहा था जो भी तिथि होगी इसी मंच से घोषित होगी। आज सुधा सागर जी भी महाराज भी घोषित करेंगे। तो ये जो भी समाचार और सूचनाएं हैं जो इन मंचों से हो उसे अधिकृत माने, नहीं तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अब इसको फैलाओ आप, इसमें कोई बाधा नहीं। और उसकी क्या रूपरेखा होगी बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैं यही कहता हूं, गुरुदेव के परोक्ष में इस महाअनुष्ठान को, इस महामहोत्सव को वह रूप देना है जिसे देखकर गुरुदेव को भी लगे कि आज हमारे द्वारा बोया गया बीज लहलहा रहा है। उनकी विरासत यावत चंद दिवाकर सुरक्षित रहेगी। हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ हमें इस कार्य को संपन्न कराना है। तो हम लोग उसी लिए, कल तो गाड़ी अटक गई, नमीनाथ भगवान की कृपा से छूटती हुई, लेकिन अब ना आप रोक पाएंगे ना हम लोग रुकेंगे। अच्छे से आप लोग विधान कराइए। ब्रह्मचारी अशोक भैया अपने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बाद भी आप सबका विधान अच्छे से संपन्न करा रहे हैं। महाराज लोगों का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। उत्साह से विधान कीजिए और सबको अब तो एक ही लक्ष्य रखना है। कहाँ जाना है? बड़े बाबा और छोटे बाबा के दरबार में। समझ गए? वहाँ भी दरबार तो बड़े बाबा और छोटे बाबा का ही है। वहाँ जाकर इस महा महोत्सव को सभी संपन्न करेंगे। इसी भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।